वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग अनदर डॉक्यूमेंट नोटिस देखेंगे रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एसोसिएट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो ये जो नोटिस रिलीज हो रहे हैं ये राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर MS इंडिया से रिलीज हो रहे हैं। सो ये जो यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, राइट, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत नोटिस रिलीज़ किए हैं, अराउंड 6 नोटिस हैं। तो हम ये सब तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग जो अभी जो बहुत क्लोज है, क्लोजिंग डेट जिसकी बहुत ही क्लोज है, हम उन्हीं को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम स्लाइड डाउन करते हैं। यहाँ पर जो 5 नंबर 6 नंबर की जो वैकेंसीज हैं सीरियल नंबर की, इनकी क्लोजिंग डेट प्रिंसिपल की 22 मई है, यानी कल ही तक है। सो हम लोग ये देखेंगे। और ये 6 नंबर पे जो है इसकी 27 मई है। तो ये हम लोग दोनों देख लेते हैं इस वीडियो में। और आई होप कि शाम तक 2-3 वीडियोज़ और आएंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो कि सडनली ड्रॉप हो गए हैं और उनकी लास्ट डेट बहुत ही क्लोज है। सो मैं नहीं चाहता कि वो मिस हो, इसलिए मैं अपने स्केड्यूल में चेंज कर दूंगा और मैं ट्राई करूंगा शाम तक 2-3 वीडियोज और डालने की। सो आप अलर्ट रहिएगा। ओके, सो लेट्स ओपन दिस वन। सो यहाँ पर ये पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है और कॉलेज, नेम ऑफ द कॉलेज रामजी पांडव कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस ने ये पोस्ट रिलीज किया हुआ है और ये रन कराई जाती है इस सोसाइटी के द्वारा। आप पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो यहाँ पर प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट में इन्होंने प्रिंसिपल लिखा है, नंबर पोस्ट 1 है और ये वैकेंसीज फुल टाइम है। ओके, सो दैट्स मैटर्स, फुल टाइम वैकेंसी, दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड ओपन कैटेगरी में है और ये एक ही है। ओके, एक ही पोस्ट है। सो आपको मैटर करता है, ये फुल टाइम पोस्ट है। सो यू शुड अप्लाई इफ़ यू आर एलिजिबल, बिकॉज कि इसमें अप्लाई करना सबके बस की बात नहीं है। सो यहाँ पर पेइंग स्केल देख लेते हैं। पेइंग स्केल एज पर द UGC एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो मैं आपको बता दूँ जो प्रिंसिपल की पेइंग स्केल होती है वो अराउंड स्टार्ट होती है 78,800 से और ये वैरी करती है 2 लाख तक। 2 लाख तक ये वैरी करती है। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, हाउ मच यू हैव। सो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको PhD डिग्री होनी चाहिए और सेकेंड टर्म में इन्होंने दे रखा है कि आपने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सर्व किया होना चाहिए 15 सालों तक टीचिंग में और रिसर्च में किसी कॉलेज में। ओके, सो ये बहुत ही रेयर क्वालिफिकेशन है और बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन के पास ये होता है। और यहाँ पर तीसरा नंबर पर हम लोग देख लें, ये मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस इन अ पीयर रिव्यू और UGC listed journals 10. So 10 is a very big number. Actually it look like big for me because I just published 1 research paper, okay, till now. So that's why it's a big number for me. So यहाँ पर आपका 4th में उन्होंने दे रखा है, आपका रिसर्च स्कोर जो है 110 होना चाहिए, 110। सो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपको एक प्लेन पेपर या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा में आपको ये एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स के पास ऑफ द मैनेजमेंट, यहाँ पर इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इस एड्रेस को आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उस पर आपको लिखना होगा। ओके, और आपको 100 रुपये की जो DD होती है वो बनानी पड़ेगी और पोस्टल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। सो और आपको सारे क्वालिफिकेशंस, सारी चीज़ें जो आपकी हैं, सर्टिफिकेट्स, उसकी कॉपीज़ आपको अटैच करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी जो भी आपकी अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप सारी जितनी भी एलिजिबिलिटी वाली चीज़ें हैं वो आपको अटैच करनी ही पड़ेगी, तभी वो काउंट होगा एज ए वेरीफाई होने के बाद ही। और इसकी लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की, मैंने जैसे बोला 22 मई है। सो इसकी कल तक ही है, तो आपके पास कम समय है, सॉरी, बट एक्चुअली मैं आज ही देख पाया हूँ इस नोटिस को। सो लेट्स मूव अनदर नोटिस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसमें बहुत लोग एलिजिबल होने वाले हैं, बहुत लोग, क्योंकि उसमें सिर्फ मास्टर से चाहिए। मैंने बैक कर लिया है और हम लोग ये 6 नंबर वाला नोटिस फिर से अब देखते हैं। रामजी पांडव कॉलेज ऑफ आर्ट, ओके, सेम कॉलेज से आया हुआ है, बट इसमें देख सकते हैं आपको 12 डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं
और अंडर ग्रेजुएट आपको अंडर ग्रेजुएट का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रहना है। ओके, सो यहाँ पर क्लिक करते हैं वाइब एंटरटेनमेंट पर, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यहाँ पर पोस्ट्स हैं सारी, और ये सेम कॉलेज है और सेम सोसाइटी के द्वारा रन भी हो रहा है। सो दे हैव मेंशन्ड एप्लीकेशन फॉर इनवाइट द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। सो लेट मी यूज़ दिस वन। सो यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर में है, केमिस्ट्री में है यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ये भी फुल टाइम है और ये वो ओपन यानी यूआर में है। ओके, यहाँ पर जूलॉजी में भी है और यहाँ पर भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और ये फुल टाइम है। ओके, और ये भी ओपन में है, सारे ओपन में है, तो मैं आपको बस सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। जियोलॉजी में है ओके असिस्टेंट प्रोफेसर ही की, बोटॉनी में एक वैकेंसी है, इन्वायरमेंटल साइंस में एक वैकेंसी है, कॉमर्स में एक वैकेंसी है, इंग्लिश में एक वैकेंसी है, मराठी में एक वैकेंसी है, हिस्ट्री में एक वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में एक वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है, राइट। और इन्होंने मेंशन किया है पेइंग स्केल एज पर यूजीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। सो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लेवल होती है मैं आपको बता दूं, वो लेवल 10 से स्टार्ट होती है। अगर आप यूजी के प्रोफेसर हैं तो यहाँ पे मेंशन है यूजी के आप प्रोफेसर बनेंगे। सो यहाँ पर आपकी लेवल 10 से स्टार्ट होगी। इट ऑल मीन्स 57,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और ये वैरी कर सकती है आपके एक्सपीरियंस पे और ज़्यादा। ओके, सो कम से कम आपको उतना मिलेगा ही, वो एंट्री लेवल सैलरी था। सो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, आपका मास्टर्स होना चाहिए 55% के साथ। आपने जिस सब्जेक्ट में डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन में 55% के साथ। और आपका जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका जो है वो सेट और स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए। इन्होंने मेंशन किया सेट क्वालिफाई होना चाहिए अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया। स्लेट जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपका वो क्वालिफाई है तो भी आप बच सकते हैं, या फिर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। और या फिर आप दोनों में से कोई नहीं है तो आपका मिनिमम पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। जब आप पीएचडी आपका कंप्लीट होता है तो आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं यूजीसी नेट से और ये स्लेट वाले से। ओके, ये दोनों से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, आपको डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा। सो यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन है फॉर द SC ST एंड डिफरेंट एबल्ड पर्सन को, और OBC को भी है। सो आपको 50% ही चाहिए मास्टर्स में अपने। ओके, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 27 मई तक। ओके, और आपको क्या करना है, आपको पोस्टल ऑर्डर करना है 100 का। आपको यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सब में एड्रेस मेंशन किया हुआ है, प्रिंसिपल डीन यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर करना है 100 का। आपको सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन है, सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द टर्म्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपको सारी चीज़ें अटैच करके और आपको पोस्ट कर देना है पोस्टल ऑर्डर 100 का। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। एंड आपको सारे जो लिंक्स हैं और PDF जो भी लिंक्स हैं सारे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक्चुअली मैंने देखा बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे जो कि वैकेंसीज के बारे में तो बताते हैं, बट वो लिंक्स या PDFs एक भी नहीं देते, और जिससे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। सो आपको सारे लिंक्स और PDFs जो है वो मिल जाएंगे, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो हम लोग 1000 के बहुत करीब हैं, सो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्द कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच, मेट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।